अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं एड्स लैब। तो दोस्तों, ऐड कॉलम के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं: क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। तो इन तीनों के अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली होती है एवरेज, दूसरे नंबर पे अबव एवरेज और तीसरे नंबर पे बिलो एवरेज होती है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों में से किसी पर भी क्वालिटी रैंकिंग पर या फिर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग पर या कन्वर्जन रेट रैंकिंग पर एवरेज आ रहा है तो अच्छी बात, लेकिन अगर अबव एवरेज आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात, लेकिन अगर बिलो एवरेज आ रहा है तो फिर इन पर काम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वालिटी रैंकिंग को। अगर हमारा क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो हमने किन चीज़ों को देखना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पर हम अपने क्वालिटी रैंकिंग को, जो बिलो एवरेज आ रहा हो, उसका सही यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हमारा क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमने जो चीज़ पहली देखनी है वो है हमारे पास ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव्स। अब अगर हमारा क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो हमने ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव को देखना है। तो हमने देखना है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे अगर कोई ऐड मिल जाए तो मैं आपको यहाँ पे, ये ऐड है एक हमारे पास। तो अगर हमारा क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो हमने ऐड कॉपी को चेक करना है यहाँ पर कि हमारी ऐड कॉपी के अंदर कोई इशू तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है। होप्स हो कि आपको ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव्स की समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अगर हमारा क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव को देखने के बाद हमने फिर फ्रीक्वेंसी को देखना है। अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हमारा ऐड एक ही बंदे के पास बार बार जा रहा है। तो जब हमारा ऐड एक ही बंदे के पास बार बार जाएगा तो वो बंदा हमारे ऐड को बार बार देख देख कर इरिटेट होगा। जब वो इरिटेट होगा तो वो हमारे ऐड को, हमारी पोस्ट को हाइड कर देगा। जब वो हाइड करेगा तो फेसबुक समझेगी कि हमारे ऐड के अंदर कोई मसला है या हमारा ऐड सही नहीं है। तो इस तरह भी हमारी जो क्वालिटी रैंकिंग है ये बिलो एवरेज जा सकती है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है हाई वेबसाइट बाउंस रेट और विजिटर रेलिवेंसी। अब हाई वेबसाइट बाउंस रेट और विजिटर रेलिवेंसी क्या है? अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है, फॉर एग्जांपल हमारे कॉल टू एक्शन पर क्लिक करता है और हमारे स्टोर को पूरा, हमारी वेबसाइट को लोड नहीं करता और फौरन से बाउंस बैक हो जाता है, वापस चला जाता है, तो इस तरह भी हमारी जो क्वालिटी रैंकिंग है ये बिलो एवरेज जा सकती है। तो फिर हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि हमारे जो वेबसाइट है उसको हमने चेक करना है कि कहीं हमारी वेबसाइट का लोड टाइम तो ज़्यादा नहीं है, कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पर तो आ जाता है लेकिन आगे से वैसे ही बहुत सारे पेजेस इसी तरह लोड हो रहे होते हैं जिसकी वजह से वो वापस नहीं कर रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। होप्स हो कि आपको क्वालिटी रैंकिंग की समझ में आ गई होगी कि अगर क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो हमने किन चीज़ों को देखना है जिसकी वजह से हम बिलो एवरेज के इशू सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, अगर हमारी बिलो एवरेज आ रही है तो हमने इन दो पॉइंट्स को फिर देखना है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास है फिर वो है ऑडियंस रेलिवेंस। अब ऑडियंस रेलिवेंस क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जिस टारगेटेड ऑडियंस को, जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा ऐड उस ऑडियंस से रेलिवेंट नहीं है। मतलब कि हम 20 साल वालों की चीज़ें 50 साल वालों को दिखा रहे हैं, यानी कि हम, हमारा जो हमारी प्रोडक्ट है वो 20 साल वाले लोगों के लिए है तो हम उसे 50 साल वाले लोगों को दिखा रहे हैं, उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम अपना ऐड उन लोगों को दिखा रहे हैं कि जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फ्रिज वगैरह सेल कर रहे हैं तो हम वो अगर ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं कि जिनके इलाके में बर्फ़बारी होती है या वो ठंडा इलाका है, तो अगर हम उन लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे तो वो उससे रेलिवेंट नहीं होगा, तो वो उसे नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह भी हमारी जो एंगेजमेंट रेट रैंकिंग है ये बिलो एवरेज जा सकती है। उसके उसके बाद जो हमारे पास है वो है ऐड कॉपी एंड क्रिएटिव्स। अगर हमारा
इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो हमने जो दूसरा पॉइंट है देखना है ऐड क्रिएटिव्स एंड कॉपी। हमने देखना है फिर कि हमारी जो ऐड कॉपी है ये कहीं आधी अधूरी तो नहीं, या हमारी ऐड कॉपी के अंदर कोई हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या हमारी ऐड कॉपी ज़्यादा लंबी तो नहीं है। तो हमारी ऐड कॉपी जो है ये 1 से 2 लाइनों की होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो जो भी होता है वो 1 से 2 लाइनों की ऐड कॉपी पढ़ता है, 2 लाइनों से ज़्यादा कोई पढ़ता ही नहीं। तो हमारी ऐड कॉपी 1 से 2 लाइनों की होनी चाहिए, अपीलिंग होनी चाहिए, इंगेजिंग होनी चाहिए, और ऐड कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि जिसे देखकर कस्टमर का दिल करे कि इसके कॉल टू एक्शन पर क्लिक किया जाए और लैंडिंग पेज पर लैंड हुआ जाए। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह भी हमारी जो है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज जा सकती है। होप सो कि आपको इंगेजमेंट रेट रैंकिंग का बिलो एवरेज का इशू समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर बिलो एवरेज जब आ रहा हो तो हमने किन पॉइंट्स को देखना है। उसके बाद जो है हमारे पास तीसरे नंबर पे ये है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अगर हमारा कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज आ रहा है तो हमने इन 2 पॉइंट्स को देखना है। सबसे पहला जो है हमारे पास आ जाता है ये है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने पहले देखना है लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो हमने फिर देखना है कि हमारा जो लैंडिंग पेज है वो अच्छी तरह ऑप्टिमाइज हुआ भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन हमारे सेल्स फनल के अंदर मसला है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर तो आ जाता है लेकिन वेबसाइट के ऊपर आने के बाद कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे हमारी प्रोडक्ट बाय करनी भी चाहिए या नहीं। उसके बाद जो है हमारे पास कन्वर्जन रेट रैंकिंग के अंदर दूसरा पॉइंट है वो है टारगेटिंग। टारगेटिंग भी बिल्कुल सेम उसी तरह है ऑडियंस रेलिवेंस की तरह, कि हम जिस ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रहे हैं वो हमारा ऐड टारगेटेड ऑडियंस से रेलिवेंट नहीं है, यानी कि हम मर्दों की चीज़ें औरतों को दिखा रहे हैं या 20 साल वालों की चीज़ें 50 साल वालों को दिखा रहे हैं। तो जब रेलिवेंट नहीं होगा तो फिर भी फिर हमारी ये जो है कन्वर्जन रेट रैंकिंग ये बिलो एवरेज जा सकती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक मेरे पास इमेज है, इसके अंदर ये है हमारी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज। इस तरह का आपके साथ भी इशू हो सकता है। उसके बाद एंगेजमेंट रेट रैंकिंग ये एवरेज जा रहा है और कन्वर्जन रेट रैंकिंग ये है, ये इसमें एक कॉलम के अंदर है एवरेज और दूसरे कॉलम के अंदर है बिलो एवरेज। तो इस तरह का अगर इशू हो आपके साथ बिलो एवरेज का तो आप इन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं कोई नई चीज़ें दिखाऊंगा, नया कुछ समझाऊंगा जिसमें मैं आपको अपनी केस स्टडी को लेकर सब कुछ बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।